श्रृंगार कुंज। सखी, जब इस मार्ग में श्री प्रिया प्रीतम हम सखियों के साथ प्रातः स्नानोपरांत परस्पर गल बहियां दिए चलते हैं तो यहाँ की प्रकृति छटा कुछ और ही निराली लगने लगती है। श्री प्रियालाल युगलवर उस वाटिका को शोभा निखारते हुए चलते हैं तो इन लताओं व वृक्षों की शाखा प्रशाखा पत्र संपन्न हो जाते हैं, मानो ये लताएं व वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखा रूपी हाथ में अपने प्रियतम श्री युगल दंपति के लिए उपहार लिए खड़े हो। वन की भूमि पर छाई हरियाली ऐसी जान पड़ती है मानो हरित बिछौना बिछी हो। वृक्षों व लताओं से गिरे रंग बिरंगे पुष्प उस हरी हरी बिछौने पर ऐसे फब रहे हैं मानो युगल सरकार के लिए वृक्षों ने अपनी पलकें बिछाई हो। सखी, इन लघु वृक्षों पर बैठे सुंदर पक्षियों को तो देखो, ये युगल नाम की रट लगाते हुए कितने मनमोहक लग रहे हैं। अरे सखी सुनो, यहीं कहीं वृक्ष की डाल पर बैठी कोयल पत्तों में छिपकर अपने पंचम स्वर से अनंग की लिखी प्रेम पत्रिका पढ़ रही है। पपीहा पीहू पीहू की रट लगाकर श्रीवन में प्रेम का संचार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर मद मत किए दे रहे हैं। सारस व हंसों के जोड़े अपने हृदयों में युगल रूप दर्शन कर मत हो रहे हैं, तभी तो इनके नेत्र बंद हैं। भीतर ही भीतर युगल रूप सुधा रस का पान कर चित्र लिखित से हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये पत्थर की मूर्तियां हो। देखो सखी, अब हम इस नहर के छोटे से सेतु को पार करके वाटिका के भीतरी परिसर में प्रवेश करेंगे। वो देखो सखी, सामने इस पंचरंगी पुष्प वाटिका के मध्य में पंचरंगी श्रृंगार कुंज दिखाई दे रहा है। अब हम वहीं चलते हैं। सखी, पंचरंगी पुष्प वाटिका को देखते देखते अब हम श्रृंगार कुंज के मणिमंडल पर आ गई हैं। यह कुंज स्नान कुंज के दक्षिण दिशा में है। स्नान कुंज से लेकर इतनी दूरी 1 किलोमीटर तय हो गई है, पता भी नहीं चला। कुंज के चारों तरफ मणि जड़ित सुंदर स्तंभों का आधार लिए यह जगमोहन बरामदा देखो। इसमें पंचरंगी रत्न व मणियां जटी हैं। मणिमंडल के चारों ओर छोटे छोटे पौधे व लताओं के गमलों की शोभा। इस श्रृंगार कुंज में हम सखियां अपने प्राण वल्लभ युगल दंपति को वस्त्र अलंकारों से विभूषित कर उनकी मनोहरी रूप सुधा का पान करती हैं और नेत्रों के द्वारा श्री युगल रूप को हृदयंगम करती हैं। आओ सखी, अब हम इस कुंज के भीतर चलते हैं। देखो सखी, ये अनेक श्रृंगारदान हैं। इनमें अनेक प्रकार के वस्त्र व आभूषण रखे हैं। कुंज के भीतर चारों ओर हीरों से जड़ित दर्पण लगे हैं। सखी, ये दर्पण बहुत ही विचित्र है। श्री प्रिया प्रीतम जब दर्पण में अपना युगल रूप का अवलोकन कर वन विहार के लिए कुंज से निकलते हैं तो उनके जाने के बाद भी बहुत देर तक इन दर्पणों में युगल छवि के दर्शन होते रहते हैं। चौकियों पर सेवा सामग्री से सजे इन रत्न जड़ित थालों को तो देखो। बीच बीच में दीवारों पर लगे बड़े बड़े दर्पणों को देखो। इनके चारों ओर द्वारों पर पंचरंगी रत्न मणियों की झालरों व लड़ियों को तो देखो। सखी, सूर्य की रश्मियां इन पंचरंगी मणियों से होकर भीतर कुंज में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए पूरा कुंज पंचरंगी
भासने लगा है। दर्पण के नीचे रखी इन चौकियों पर बैठकर सखियां सेवा की सामग्री तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम के आने से पहले सजाकर रख देती हैं। इस विशाल दर्पण के सामने मणि जड़ित इस चौकी पर श्रृंगार के लिए जब युगल सरकार विराजते हैं, तब हम सखियां दोनों की लीलानुरूप वस्त्र व अलंकार धारण करती हैं। कभी कभी तो प्राणवल्लभ स्वयं श्री श्यामा जी की वेणी गूंथन कर वेणी को विविध प्रकार के पुष्पों से समलंकृत करते हैं। उस समय अनेक प्रकार के हास्य विनोद होता है। सखी, ये श्रृंगार भोग चौकी है। रत्न जड़ित इस स्वर्ण चौकी पर वस्त्र बिछाकर अनेक प्रकार के पकवानों से सजा श्रृंगार भोग स्वर्ण थाल में रखा जाता है। युगलवर परस्पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठते हैं। बीच में थाल होता है। तब प्रेम सहित आदर पूर्वक प्रशंसा करते हुए एक दूसरे के मुख में ग्रास देते हुए श्रृंगार भोग आरोगते हैं। श्रृंगार भोग आरोग लेने के बाद दोनों का आचमन करा के मुखवास अर्थात सुगंधित चूर्ण दिया जाता है। फिर तांबुल का भोग लगाकर रोली का तिलक किया जाता है। तिलक पर मोतियों के अक्षर धराए जाते हैं। इसके बाद सखियां रसिक दंपति को पंचरंगी मणियों से जड़ित इस सिंहासन पर विराजमान करती हैं। तब युद्धेश्वरी श्री रंग देवी जी सुंदर रीति से युगल छवि के दर्शन करती हुई आरती उतारती हैं। सखियां युगल रूप सुधा रसपान करती हैं, जय जयकार करती हैं, बार बार युगल छवि पर बलिहार जाती हैं। उस समय सबके हृदयों में आनंद का सागर उमड़ने लगता है। आनंद की बाढ़ सी आ जाती है। आओ सखी, अब राजभोग कुंज चलती हैं, जहाँ श्री प्रिया प्रियतम मध्याह्न के समय राजभोग आरोगते हैं। यह राजभोग कुंज मोहन महल के अग्निकोण व दक्षिण दिशा के बीच मोहन महल से 1/4 कोस अर्थात 1.25 किलोमीटर की दूरी पर विशाल फुलवारी के बीच स्थित है। सखी, फुलवारी की शोभा देखते देखते यह चौराहा आ गया। हमारी दाईं तरफ जाने वाला मार्ग मोहन महल और बाईं तरफ जाने वाला मार्ग अष्टद्वारी महल के अग्निकोण वाले द्वार से श्री विशाखा सखी की आनंद नामक कुंज से होता हुआ सघन वन को पार करके श्री यमुना घाट तक जाता है। अब हम इस चौराहे को पार करके सीधे आगे राजभोग कुंज की तरफ चलती हैं। जय श्री राधे।